7 दिनों में 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो आपके लिए मज़ीद तक़वियत की वजह बनेंगे कि रूटीन सिकनेस ख़त्म होगी, स्पिरिचुअल बिलीव्स बढ़ेंगे। इन दिनों जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस तरज़ का भी कर रहे हैं, माशी, फैमिली का, लव लाइफ का, सेहत का, उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। आखिरी इवेंट 4 दिसंबर को होगा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है लेकिन गैर मामूली फ़ायदे देगा। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये दिन कुछ नवंबर के आखिरी दिन 27 ऑफ नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक का हफ्ता है। इन 7 दिनों में 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो आपके लिए मज़ीद तक़वियत की वजह बनेंगे। मज़ीद आसाइश, मज़ीद पीस ऑफ माइंड, इमोशनल बूस्टर, ये सब आपको मुयस्सर आएंगे। जो 3 तब्दीलियाँ हैं उन्हें सिंगल लाइन में बयान कर देता हूँ एंड देन फिर उनके इम्पैक्ट्स आपकी ज़ात पर कैसे आएंगे उसे आसान करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। फुल मून होगा 27 ऑफ नवंबर को, आपके 4th एंगल पर है, काफ़ी प्रोडक्टिव है। ये आपके लिए जज्बाती कैफियत को बढ़ाएगा, लव लाइफ को भी बढ़ाएगा, सोशल कनेक्शन, दिलचस्पी, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ, इनमें ये बूस्टर आएगा फुल मून की वजह से। 1 दिसंबर को मरकरी आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। ये यहाँ पर आइडियली परफॉर्म करेगा माइंड एबिलिटीज़ के लिए, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए एंड ड्यूटी निभाने के लिए। फिर वीनस 4 दिसंबर को आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। ये भी बहुत प्रोडक्टिव है। तकरीबन 3 फ़ायदे, 3 सेक्टर्स ऑफ लाइफ इसकी वजह से फ्लरिश करेंगी। कुछ प्लैनेट पिछले हफ्ते से उसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, जो पिछले हफ्तों से जैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो इस हफ्ते भी उसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। सब बयान करता हूँ। एक मार्स है, एक सन है, ये दोनों ही आपके इस वक्त 10th एंगल पर है। सो यू आर परफॉर्मिंग आइडियली इन योर कैरियर। सैटर्न आपके लिए नेगेटिव है, वो 7.5 पैदा कर रहा है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है। ये सब टेक्निकल खबरें थी, अब आसान इनके इम्पैक्ट्स बताता हूँ। जो नई तब्दीलियां हैं उनमें जब चांद फुल होगा आपके लिए 9th एंगल पर, तो इसके 2 फ़ायदे हैं। एक इमोशनल ग्रोथ, आपकी रूटीन सिकनेस ख़त्म होगी, स्पिरिचुअल बिलीव्स बढ़ेंगे। इन दिनों जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस तरज़ का भी कर रहे हैं, माशी, फैमिली का, लव लाइफ का, सेहत का, उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी एंड उस दिलचस्पी के बढ़ जाने से कामयाबी का रेशो भी बुलंद होगा और आप आसानी से अपनी दिलचस्पी की वजह से अपने मामलात ज़िंदगी अच्छे अंदाज से निभा सकेंगे, ज़िम्मेदारी निभा सकेंगे। दूसरा जो चेंज आएगा 1 ऑफ दिसंबर को, मरकरी 11th एंगल पर आएगा। इसका एक बेनिफिट जर्नल है, माइंड स्किल्स, लर्निंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन, मेडिकल एबिलिटीज़, राइटिंग स्किल, एक्सप्लेनेशन, पब्लिक इमेज, ये जर्नल एडवांटेजेस हैं। ये जब भी कभी मरकरी हो अच्छे ही मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। दूसरा एडवांटेज ये 11th एंगल पर है। सो यू आर हाईली एलिजिबल फॉर टीम वर्क, इमिग्रेशन एंड पार्टनरशिप्स, सडन गेन्स, लेवल अप प्लानिंग्स। जो कर रहे हैं उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है। मरकरी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ भी होंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, आपके पास मैन पावर भी होगी। आप अकेले हैं तब भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर करना चाह रहे हैं तब भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा मेल पाइसियंस को भी होगा, फीमेल पाइसियंस को भी होगा। हाउस वाइफ्स भी अगर अपनी ज़िंदगी में माशी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए कोई इनिशिएटिव लेना चाहती हैं सोर्स ऑफ इनकम का, तो वो ले सकती है। इसका दूसरा एडवांटेज ये आपके 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 4th एंगल कहते हैं लग्जरीज ऑफ लाइफ को, घर, गाड़ी, मोबाइल्स या और कंफर्टेबल जो गैजेट्स होते हैं जो ज़िंदगी को आसाइश से भर देते हैं, उस तरह के फ़ायदे। घर ख़रीदना हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, कारोबार सेटल करनी हो, ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। फिर इसका तीसरा एडवांटेज मिलेगा रिलेशनशिप में। ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है पाइसियन। जब भी कभी ये अच्छी फॉर्म में होता है, रिलेशनशिप मेरिटफुल हो जाते हैं। आपका कंप्लेन लेवल रिलेशनशिप से रिलेटेड डिक्रीज़ होगा। आप रिश्तेदारी के मामलात को सुलझा सकेंगे, नाराज़गियाँ दूर कर सकेंगे। मोहब्बत के इजहार के लिए भी ये टाइम अच्छा है, मेरिटफुल रहेगा एंड सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप किसी से इजहार मोहब्बत करेंगे तो कामयाबी मिलने के चांसेस ज़्यादा है। वीनस आखिरी इवेंट 4 दिसंबर को होगा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है लेकिन गैर मामूली फ़ायदे देगा। 9th एंगल पर आ जाएगा। साल में एक दफ़ा 9th एंगल पर आता है 25 दिन के लिए। इसकी अपीयरेंस आपके बिलीव्स को पुख्ता करेगी, ब्यूटी लविंग नेचर पैदा करेगी। यू आर मोर रोमांटिक, ज़्यादा एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा,
लोगों के रवैये आपको तंग नहीं कर सकेंगे, आप अपनी कामयाबियों से उनके मुंह बंद कर सकते हैं, आप अपने एनिमीज़ को पीछे धकेल सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये लॉसेस को कवर करेगा, 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। कुछ गलतियां अगर पिछले दिनों हो गई थी जब ये ज़रा 8th एंगल पर नेगेटिव था, तो अब 9th एंगल पर आकर ये आपके लिए आपकी रिकवरीज़ की वजह बनेगा, इमोशनल सेटिस्फेक्शंस की वजह बनेगा, रिग्रेट्स ख़त्म होंगे, ओवर थिंकिंग जाती रहेगी, लॉसेस रिपेयर कर सकेंगे, लिटिगेशंस रिपेयर कर सकेंगे, एंड अदरवाइज़ भी उस तरह की चीज़ें जैसे इंसल्ट हो गई थी या लोग आपके बारे में राय गलत कायम करना शुरू हो गए तो उस तरह के भी फ़ायदे ये देगा। इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर थर्ड एंगल वीनस, और जब ये थर्ड एंगल के बेनिफिट्स देगा तो आप अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए इकदामात कर सकेंगे, गेट टुगेदर्स कर सकेंगे, मोहब्बत की शादी के लिए मरकरी आपको सपोर्ट कर रहा है, एंड ये जो अरेंज मैरिजेस होती हैं इसके लिए वीनस आपको सपोर्ट कर रहा है। तो दोनों तरह से रिलेशनशिप फुल फॉर्म में। सूरज और मार्स दोनों 10th एंगल पर है, दीज आर बिग सपोर्ट। इससे 60% ऑफ योर लाइफ स्टेबल रहेगा। दिस इज़ योर कैरियर, फिजिकल स्ट्रेंथ, डिसीजन पावर, ब्रेवरी, कंपटीशन एबिलिटीज़। ये कितने फ़ायदे हैं सूरज और मार्स की वजह से। सूरज और मार्स ही वो दो प्लैनेट्स हैं जो इस वक्त साढ़े को दबाए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, शॉर्ट टर्म है। बहरहाल जितने दिनों के लिए साढ़े दबी हुई है उतने दिन एंजॉय करिए, डिसीजंस लीजिए, अचीवमेंट्स करिए, एंड अपने लिए भी वेलफेयर प्लान करिए, दूसरों को भी अब उसमें से सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह आसानी से ये मामलात होते रहेंगे। कोई कमी रह जाए तो सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, इससे आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है वो बाबरकत हो जाएगी। ब्लू सफ़ायर तो आपको पहनना ही है 7.5 को रफ़ा करने के लिए, तो ब्लू सफ़ायर के 8 से 10 कैरेट ज़रूर पहनिए, लेकिन असली पहनिए। नेगेटिव स्टोन्स या सिर्फ मिलते जुलते स्टोन्स पहनने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसे टाइम वेस्ट होगा और पैसे भी जाते। अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं ऑब्वियसली स्टोन बाय करने का तो आपको कोई चीट नहीं कर सकेगा, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर एस्ट्रोडेम्स ने जो आपको फैसिलिटी दी है, जो सेल पॉइंट क्रिएट किया था एस्ट्रोडेम ऑफिशियल के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। वहाँ प्रोफेशनल्स आपके लिए स्टोन अरेंज करते हैं एंड रिजनेबल प्राइस पे पूरी दुनिया में अवेलेबल है। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा पाइसियंस, तो जो बेनिफिट्स मरकरी के आपको मिल रहे हैं वो 8-10 दिन के लिए हैं, 1 से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चलेंगे। जो उसकी रेट्रोग्रेशन वाली साइड है वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती थी, इसलिए मैंने इस हफ्ते तफसील बयान नहीं की, अगले हफ्ते उसको डिटेल से बयान करूँगा। मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह की इन नेमतों का शुक्र अदा करिए। ये मुफ्त में अल्लाह ताला की ये ताकत है कि गर्दिश अय्याम को टाले जा रहा है आपकी ज़ात से, तो आपको अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। एंड ये बात भी तय है कि जब आप शुक्रगुजारी करें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। पाइसियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है और आपकी इसी मोहब्बत की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म करें। आपकी मोहब्बतें इसी तरह बरकरार रहीं तो जो नेक्स्ट स्टेप हैं सोशल मीडिया के वो भी जल्दी कवर हो जाएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।